महान फिल्मकार और दिलकश अभिनेता राज कपूर, उनको इस दुनिया से विदा हुए 32 बरस हो गए हैं। अब बात करें उनके संतानों की, तो उनकी संतान में ऋषि कपूर और उनकी बड़ी बेटी ऋतु नंदा का भी निधन हो चुका है। पृथ्वीराज कपूर, जिनके कारण फिल्म संसार में कपूर खानदान का आगमन हुआ था, उनका निधन 29 मई 1972 को हुआ था। जबकि कपूर खानदान का नाम शिखर पर पहुंचाने वाले उनके पुत्र राज कपूर ने 2 जून 1988 को दुनिया से विदा ले ली थी। उधर राज कपूर की सफलता, लोकप्रियता की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले ऋषि कपूर का निधन भी 30 अप्रैल को हुआ था। राज कपूर ने अपनी शानदार फिल्मों से अपना नाम तो फिल्म वर्ल्ड में बुलंदियों पर पहुंचाया ही, साथ ही अपने पूरे कपूर खानदान को ऐसा गौरव दिलाया जिसे इतिहास कभी नहीं भुला सकती। पिछले कुछ वर्षों से कपूर खानदान की चौथी पीढ़ी के 3 सदस्य करिश्मा कपूर, करीना कपूर और रणबीर कपूर भी अपने परिवार का नाम रोशन करते आ रहे हैं। यह भी बड़ी बात है कि पृथ्वीराज कपूर जी और राज कपूर जी दोनों को ही देश का सबसे बड़ा फिल्म सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। वह बात कभी नहीं भूलती जब राज कपूर साहब अपना फाल्के सम्मान ग्रहण करने के लिए ही 2 मई 1988 को दिल्ली आए थे। सिरी फोर्ट सभागार में आयोजित उस सम्मान समारोह में राज कपूर जी काफ़ी खुश थे, लेकिन पल भर में ही तमाम खुशी गम में बदल गई जब यह सम्मान ग्रहण करने से पहले ही सभागार में राज कपूर को जब अस्थमा का दौरा पड़ गया। राज कपूर के साथ बैठी उनकी पत्नी कृष्णा जी ने अपने साथ रखे मिनी सिलेंडर से उन्हें ऑक्सीजन भी दिया, मगर उनकी तबीयत फिर भी नहीं संभल पाई। तब तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बिना स्वयं राज कपूर की सीट पर आकर उन्हें फाल्के पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार ग्रहण करने के तुरंत बाद राज कपूर साहब को सभागार के बाहर ले जाया गया। समारोह छोड़कर तुरंत बाहर सभी भागे, जहां एक कुर्सी पर बैठे राज कपूर बुरी तरह हाँफ रहे थे। काफ़ी लोगों ने उन्हें घेरा हुआ था, जिससे उन्हें हवा न मिलने के कारण और भी दिक्कत हो रही थी। उसके बाद राष्ट्रपति भवन की मौजूद एक लेडी डॉक्टर भी वहां बाहर आ गई और उन्होंने राज कपूर को डेरिफाइलिन का एक इंजेक्शन भी दिया। फिर उसके बाद वहां मौजूद लोगों को लगा कि अब राज कपूर साहब को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। राज कपूर साहब से पूछा गया कि आप किस हॉस्पिटल में जाएंगे, तो उन्होंने जवाब दिया, आप जहां भी ठीक समझे आप मुझे वहीं ले चलें। कृष्णा जी ने भी यही कहा कि जो सही लगे उसी हॉस्पिटल में आप ले चलें। फिर राज कपूर साहब के असिस्टेंट और उनके रिश्तेदारों को लगा कि उन्हें एम्स में ले जाना ही बेहतर होगा। तभी उन्होंने डॉक्टर साहिबा से आग्रह किया वहां मौजूद राष्ट्रपति भवन की एम्बुलेंस एम्स हॉस्पिटल तक ले जाने की इजाज़त दे दें। पहले वह उसके लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि समारोह अभी चल रहा था और राष्ट्रपति अभी सभागार में ही थे, लेकिन बाद में वह जैसे तैसे तैयार हो गई। तब उस एम्बुलेंस में राज कपूर साहब और कृष्णा जी एम्स के लिए रवाना हुए। एम्स पहुंचने पर पहले इमरजेंसी में उन्हें एक चेयर पर बैठाकर नेबुलाइजर दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद राज कपूर साहब को ऊपर के एक कमरे में ले जाया गया। फिर लोगों को लगा कि शायद इनकी तबीयत कुछ सुधर रही है। उसी दौरान वहां उन्हें देखने अभिनेता कमल हासन भी आए थे। राज कपूर ने उन्हें मुस्कुराकर देखा और बात भी की, लेकिन कुछ देर बाद उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। तभी वहां के डॉक्टर पांडे ने उन्हें आईसीयू में ले जाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद राज कपूर साहब बोले, आखिर क्या बात है, मुझे आराम क्यों नहीं हो रहा है? और कुछ देर बाद उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। तब राज कपूर साहब बोले, अब मैं ठीक नहीं होऊंगा, लेट मी डाई, मुझे मरने दो।
उस वक्त वहाँ उनके साथ उनकी पत्नी कृष्णा जी भी मौजूद थी और नर्स और डॉक्टर्स भी मौजूद थे, लेकिन किसी को तब यह नहीं पता चला कि ये शब्द ही राज कपूर के अंतिम शब्द हैं, लेकिन ये उनके अंतिम शब्द ही हो गए। यह सुन कृष्णा जी बुरी तरह घबरा गईं और उनसे बोली, ऐसा आप क्यों बोल रहे हो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन उसके बाद राज कपूर कुछ भी नहीं बोले। कुछ ही देर में वह अचेत अवस्था में चले गए। हालांकि डॉक्टर्स राज कपूर साहब को ठीक करने के लिए पूरी प्रयास कर रहे थे और वहाँ मौजूद लोग राज कपूर साहब के लिए दुआ भी कर रहे थे। लेकिन यह संयोग था कि उस वक्त हॉस्पिटल में राज कपूर साहब के तीनों बेटों में से, जैसे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर, दिल्ली में कोई मौजूद नहीं था। इस बीच कृष्णा जी आईसीयू से बाहर निकलकर मुंबई में अपने परिवार में फ़ोन करके ये खबर दे आईं कि राज कपूर साहब की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उस वक्त रणधीर कपूर मुंबई में थे और ऋषि कपूर नेपाल में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। कृष्णा जी फ़ोन करके लौटकर जब रूम में आई थीं, तभी डॉक्टर ने कहा कि उनको निमोनिया हो गया है और वह कोमा में चले गए हैं। यह सुनकर वो और विचलित हो गई। राज कपूर पूरे 1 महीने कोमा में रहे और 2 जून को वो चल बसे। इतने बरसों बाद भी राज कपूर और उनकी स्मृतियाँ भुलाई नहीं जा सकती। राज कपूर साहब को दादा साहब फाल्के शिखर पुरस्कार के अतिरिक्त उनकी 2 फिल्मों के लिए भी उन्हें राष्ट्रीय फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। साथ ही सरकार ने 1971 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा था। उधर जहां उनकी फिल्मों के कुछ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, वहां फिल्म फेयर पुरस्कारों में तो वह बरसों छाए रहे। उन्हें कुल 11 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले, जिनमें सन 1959 में और 1960 में लगातार 2 बार उन्हें अनाड़ी और जिस देश में गंगा बहती है, इन 2 फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर भी मिला है और 4 बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। वो फिल्में थीं संगम, मेरा नाम जोकर, प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली। इनके अलावा जिन फिल्मों के लिए राज कपूर को हमेशा याद किया जाता है और आगे भी याद किया जाता रहेगा, उनमें बरसात, आवारा, श्री 420, बूट पॉलिश, फिर सुबह होगी, जागते रहो, तीसरी कसम, कन्हैया, छलिया और बॉबी जैसी फिल्में भी शामिल हैं, जिनके कारण राज कपूर सदियों तक जनमानस के दिलों में बसे रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि राज कपूर साहब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ही नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी थे। इनकी फिल्में और इनकी अभिनय को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। राज कपूर साहब एक महान और कुशल व्यक्ति थे, जो कि फिल्मों में, फिल्म जगत में राज कर चुके हैं। भले ही राज कपूर साहब आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इनकी स्मृति हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये थी राज कपूर साहब के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको राज कपूर की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।